हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ। नीट जो आपका 3 मई 2026 को जो एग्जामिनेशन हुआ था नीट का, वो आपका कैंसिल कर दिया गया है एनटीए के द्वारा, जो आपकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है। इस पूरी इन्फॉर्मेशन को पूरा विस्तार से जानेंगे कि अब क्या होगा, आगे क्या क्या चीज़ें हैं। जो एनटीए के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, एक शॉर्ट नोटिस है, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, उस पूरे नोटिस को थोड़ा विस्तार से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको हर एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई ऑफिशियल अपडेट, अनऑफिशियल अपडेट या कुछ ऐसी जानकारी जो हमें हमारे सीक्रेट रिसोर्सेज के थ्रू मिलती है, तो हम उसे आपको सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड कराते हैं। तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, आप यकीन मानिए, आप उसे फॉलो कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये जो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एनटीए यानी कि जो आपकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, ये उसी के द्वारा आज के दिन 12 मई 2026 के दिन इसको लेकर के, मतलब आज ही के दिन जारी किया गया है। किस चीज़ को लेकर के है? सब्जेक्ट है इसका नीट यूजी 2026 डिसीजन ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ 3 मई 2026। इस पूरे नोटिफिकेशन को हमने सिंपल सी लैंग्वेज में आपको लिख लिख के बता दिया है। इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक नोटिस है जो एनटीए के द्वारा जारी किया गया है। नीट 2026 की परीक्षा के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति है, यानी कि एक प्रेस रिलीज है। यहाँ उससे जुड़ी हर एक चीज़ को हम समझते हैं। इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो ये है कि 3 मई 2026 की परीक्षा पर निर्णय, यानी कि क्या निर्णय लिया गया है। इसको आप देखेंगे तो इसकी जो परीक्षा है, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है, अब वो रिकंडक्ट किया जाएगा। एनटीए ने कानूनी जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए फैसला लिया है कि 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजी की जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाता है। अब यह परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी, जिसकी तारीख आपको जल्द ही बता दी जाएगी। तो इस नोटिस के द्वारा ये पता चला है कि आपकी जो नीट की परीक्षा है, जो 3 मई को कंडक्ट कराई गई थी, उसको कैंसिल कर दिया जाता है और साथ ही साथ आपका जो ये री एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, उसके अब बाद हम आगे बढ़ें तो भारत सरकार ने परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के आरोप में व्यापक जांच करने के लिए जो मामला है वो सीबीआई को सौंप दिया है, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए जांच में इसका पूरा सहयोग करेगा। अब ये जो पूरा मैटर था, जो धांधलीबाजी हुई थी एनटीए के एग्जाम में, सॉरी नीट के एग्जाम में, तो इसको लेकर के जो अब ये मैटर था पूरा सीबीआई को सौंप दिया गया है और इसमें इन उन सभी लोगों को जिनके द्वारा ये गड़बड़ी की गई थी, उनको उनके ऊपर जो है सीबीआई एक तरीके से अपने एफर्ट डाल करके उन पर कोई ना कोई कार्रवाई करेगी। और साथ ही साथ उसमें एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी उसमें पूरा सहयोग करने वाला है। अब छात्रों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एनटीए के द्वारा फैसला लिया गया है, उसको अगर हम देखें तो इस पे देखने के लिए पता चलेगा कि एनटीए का मानना है कि परीक्षा दोबारा कराने से हालांकि छात्रों को असुविधा तो होगी, लेकिन देश की परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। देखिए, ये तो चीजें हैं कि भाई एग्जाम हुआ था, उसमें गड़बड़ी हुई थी और आपका अब जो री एग्ज़ाम होगा तो काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कतें आएँगी। लेकिन ये चीज़ उससे कहीं बेहतर है कि वो लोग ना सफल हो जाएँ या वो लोग आपकी जो मेहनत का फल है वो ना खा पाएँ। इसी वजह से ये एनटीए के द्वारा डिसीज़न लिया गया है। जो लोग बिना किसी मेहनत के वो अपनी उन परीक्षाओं को पास कर देते हैं, जिनको हम काफ़ी लंबे-लंबे समय तक पास करने में बहुत समय बिताते हैं, बहुत एफर्ट्स डालते हैं, अपनी मेंटल स्ट्रेस तक को झेलते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप सभी स्टूडेंट्स जो है समझ सकते हैं। उसके बाद हम एक और चीज़ है जो स्टूडेंट के हित में ही रखी गई है एनटीए के द्वारा, रजिस्ट्रेशन फीस। जिन छात्रों ने पहले आवेदन किया था उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन यानी कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऐसा एनटीए के द्वारा कहा गया है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बोला है, दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए कोई भी एडिशनल फीस नहीं ली जाएगी। मतलब कहने का यह है कि एनटीए उस पूरे एक्सपेंसेस का जो भार है वो संभालने वाला है, जो आगे की आने वाली परीक्षा को कराने में होगी। उसके साथ साथ पुरानी जमा की गई फीस जो है वो छात्रों को रिफंड कर दी जाएगी, ऐसा कहा गया है इस नोटिफिकेशन के अंदर। साथ ही साथ
एक और उन्होंने चीज़ अपने दिमाग में रखने के लिए बोला है कि परीक्षा की नई तारीखों को नए एडमिट कार्डों की जानकारी केवल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर ही देखने के लिए मिलेगी। इनकी मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, और साथ ही साथ यह नोटिस 12 मई 2026 को जारी किया गया है और इस पर एनटीए के डायरेक्टर के हस्ताक्षर हैं, तो आप सभी इस चीज़ को देख सकते हैं, ये पूरा नोटिफिकेशन। आप एक चीज़ और इन्होंने बोला है कि आप ना किसी भी अनऑफिशियल तरीके से आई अपडेट को ना मान बैठे, इसलिए इन्होंने ये बोला है कि आप एनटीए की वेबसाइट को ही सोर्स माने और उस पर जो दी गई जानकारी है, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, उसके बेस पर ही कोई ना कोई डिसीजन लें। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा नोटिफिकेशन जिस इसका जो क्रक्स था वो मैंने आपको समझा दिया है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।